पहले सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल भारत का बहुत बड़ा दिन है, कल सेलिब्रेशन, बल्कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं वहां पे। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का जो दौरा इंडिया का कंक्लूड हो गया है, जो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स उनमें हुई हैं, उनमें लार्जली तो इंडिया फ्रांस के ने रोड मैप तय किए हैं। ये खबर देने जा रही है कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। 3 साल जब भारत आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लगे बनाने में, और उसके तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिर्फ हिंदुओं से अलग होने को ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उस पर ही खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहे, बल्कि वो नौजवानों को कह रहे हैं कि मगरबी तहजीब से भी अपने आप को जुदा रखें, वेस्टर्न दुनिया से भी अपने आप को जुदा रखें, क्योंकि अगर हमने वेस्टर्न दुनिया के तौर तरीके अपनाने थे तो फिर हमें हिंदुओं से अलग होने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है जी। और 15 अनाउंसमेंट्स तय हुई हैं इस विजिट के दौरान, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना। टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में। और ये हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, बाद में वी आर डिसाइडिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव इंटेंट एंड वी विल डू इट सम टाइम लेटर। ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H-130 helicopters in India। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें यह बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country। तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे, और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, और एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी।
और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए। साथ अगर हुकूमतों में देखें, यानी गवर्नमेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होती हैं, लगाते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस गई हैं और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसको मैं 2-3 एंगल से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं असेस कर रहा था पिछले आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी स्पीचेस में बार बार वो सराहते रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को, और पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता रहा है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की स्पेकुलेशंस थी ऐसी, और उसके बाद पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी यही था कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और ज्यादातर तवज्जो हम दूसरे बॉर्डर्स पे दें जहां से दहशतगर्दी आ रही है। तो मैं ये असेस कर रहा था कि मे भी दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तेजी से आगे फ्यूचर में आएंगे राइट आफ्टर द इलेक्शंस। नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब तो पहले भी खैर कर चुके हैं ट्राई हैं, लेकिन 2 वाकयात अभी रिसेंट हुए, 3 वाकयात जिनके डार्ट्स अगर जोड़े तो वो फिर उसमें नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। पहला तो डार्ट ये था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा करना, फिर उनका ईरान का दौरा करना। इससे एक चीज नजर आती है कि अमेरिका से रिलेशनशिप की दूरी हो रही है। फिर जिस तरह तीसरी स्पेकुलेशन है कि जो बाइडेन साहब का रिपब्लिक डे पे ना जाना, ये तीसरी थी। उसके बाद फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब का अमेरिका का दौरा। अगर इन डार्ट्स को जोड़ा जाए तो फिर उसमें से फिर ईरान को रिटेलिएट करना, तो उसमें नजर ये आ रहा था कि कैंप तब्दील हो रहे हैं, पोजीशनिंग तब्दील हो रही है, जगह तब्दील हो रही है। फिर उसके बाद राम मंदिर पे आप पाकिस्तान से रिटेलिएशन आना उसका, हालांकि मैंने उसकी कोशिश की थी पिछले सेगमेंट में कि हिस्टोरिकली उसको प्रूव करूं, बताऊं उसके कानूनी क्या उसके इश्यूज थे। बल्कि यहां पे ये भी आज मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर वहां पे जो वो वहां खुदाई करने वाले जो टीम के इंचार्ज थे, उनका नाम मोहम्मद है, उनको वहां पे उनको ऑनर किया गया वहां पे, क्योंकि जब टीम आई थी। और दूसरा, राम मंदिर बनाने वालों में से ज्यादातर वहां, क्योंकि उस एरिया के अंदर मुसलमानों की आबादी है काफी, उस टीम में भी काफी लोग थे। तो जब नीचे से खुदाई करने वाले मुसलमान थे, खुदाई करके जब उन्होंने निकाला कि यहां पे वाकई ही राम का जन्मभूमि है और 1528 में आके बाबर साहब ने ये किया है, तो उसके बाद अगर उन लोग उस पर चेंजेस आ रही हैं तो उस पे एतराज को फिर उन्होंने मस्जिद की जगह भी साथ अकोमोडेट किया है। और कोर्ट का फैसला है, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया है इसको।